जैसे कि हमें पता ही है कि लुक्स मैटर करता है एंड एट द सेम टाइम पैसे भी मैटर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर आप कॉलेज में हो या तो फिर कोई नॉर्मल जॉब कर रहे हो तो आप कभी भी लड़की पटा ही नहीं सकते। आपके पास लुक्स है, आपने मतलब सारी कोशिश कर ली लेकिन फिर भी आपके पास लुक्स नहीं हो रहे, आप इतने ज्यादा अच्छे नहीं दिख पा रहे, इतनी ज्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के बाद भी, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि आपको लड़की मिलेगी ही नहीं? ये बहुत ही ज्यादा दूर है सच्चाई से। एंड देखिए, नो डाउट पैसे मैटर करते हैं कि अगर तुम्हारे पास मर्सिडीज होती है तो ये ऑब्वियसली मैटर करेगा, लेकिन अगर नहीं है तो भी लड़की तो होती है ना तुम्हारे पास। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की तुम्हें नहीं मिल सकती। तुम्हारे पास अगर कुछ और भी चीज है, ठीक है, जिससे कि तुम इन सारी चीजों को कंपेंसेट कर सकते हो, अपने लुक्स को, अपने पैसों को, इन चीजों को कंपेंसेट कर सकते हो थोड़ा बहुत लेवल पे। सो देखिए, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो या तो फिर स्कूल में जा रहे हैं, कहीं पे सोशली गैदर हो रहे हैं, या तो फिर कहीं पे जॉब पे जा रहे हैं जहां पे एक सोशल ग्रुप, सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो ऐसे किसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जा रहे हैं या कुछ तो कर रहे हैं जहां पे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि तभी जाके ये वर्क करेगा, वरना ये चीज वर्क नहीं करने वाली। सो कोई भी और कोई वीडियो देख रहा है जो सोशली कहीं पे जाता ही नहीं है, तो इससे ये वीडियो देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ये काम नहीं करने वाला। इस वीडियो को काम करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं पे सोशल गैदरिंग में जाओ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हाउ गुड यू आर सोशली। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप कहीं पे भी सोशल गैदरिंग में हो, ग्रुप में हो, या तो फिर किसी भी लड़की के साथ बात कर रहे हो या ग्रुप में बात कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपके पास इतनी स्किल हो, वो आपके जोक्स पे हंसे, आप एक अच्छी वाइब प्रोवाइड कर रहे हो ग्रुप में। ये सारी चीजें मैटर करती है। ये सारी चीजें जब लड़की देखती है ना कि हाँ, ये एक ऐसा मैन है जो पूरे ग्रुप को लीड कर रहा है, या तो फिर पूरे ग्रुप को एंटरटेन कर रहा है, या तो फिर इसकी वजह से ग्रुप में एक अच्छी वाइब क्रिएट हो रही है, ये चीज जब भी लड़की आप में देखती है ना, तब वो लड़की आपसे अट्रैक्टेड फील करती ही है। यह एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। देखिए, जब भी एंशिएंट टाइम था तो आपको क्या लगता है कि एंशिएंट टाइम में क्या होता था? एंशिएंट टाइम में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि तुम ग्रुप में अच्छे से मिल पा रहे हो, अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो सारे लोगों से। ये इंपॉर्टेंट था तब के टाइम पे, एंड इसीलिए वुमन जब भी आज के टाइम पे भी अगर ये चीज देखेगी ना कि हाँ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से ग्रुप में मिल पा रहा है, अच्छे से लोगों से बात कर पा रहा है, लोग इससे चाहते हैं कि ये मुझसे बात करे, ऐसी ये वाइब क्रिएट कर रहा है, तो लड़की ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्टेड फील करती है। एंड यही है एक सोशल प्रूफ। इसीलिए तुम्हें सोशल प्रूफ देना पड़ेगा लड़की को कि हाँ, सोशली यू आर एक्सेप्टेड बाय अदर पीपल लाइक टू हैव यू इन द कन्वर्जेशन। ये चीज आपको उसे दिखानी पड़ेगी कि हाँ, तुम मैटर करते हो, तुम सोशली एक्सेप्टेबल हो, ये दिखानी पड़ेगी उसे। एंड देखिए, आपको क्या लगता है कि जब भी आप किसी ग्रुप में बात कर रहे हो एंड वुमन आपसे बात करना चाहती है, वुमन भी आपके जोक्स पे हंस रही है, तो जो लड़की आपको पसंद होगी ना, वो भी ये सारी चीजें देख रही है, एंड उसे फील होता है कि हाँ, इस लड़की को, मतलब सॉरी, इस लड़के को इतनी सारी लड़कियां मतलब हंस रही है, सो ये इतना ज्यादा अट्रैक्टेड है, ये लड़कियां इसे मान रही है, अट्रैक्टेड है, एंड इसीलिए वो लड़कियां इसके जोक्स पे हंस रही है, अच्छे से बात कर रही है, अच्छी स्माइल दे रही है, कंधे पे हाथ रख रही है, या उसकी तरफ देख के वो ऐसे बालों को घुमा रही है, कुछ भी हो, लेकिन ये सारी सोशल क्यूज है जो वो लड़की देखती है आप में। एंड अगर ये शो करवा पा रहे हो ना कि हाँ, दूसरी लड़की भी आप में इंटरेस्टेड है, तो वो लड़की ऑटोमेटिकली समझ जाती है कि आप एक वैल्यूएबल मैन हो। उसे लगता है कि नहीं, ये कैच है, मुझे इससे चेज करना चाहिए, मुझे इससे बात करनी चाहिए, या फिर ये अगर मुझसे बात करता है तो मैं इसमें इंटरेस्ट शो करूंगी। ये सारी चीजें वो लड़की फील करती है। समझ लीजिए कि अगर कोई एक मैन आता है BMW लेकर, तो आप क्या समझोगे? आप यही समझोगे ना कि उसके पास वेल्थ है। सिमिलरली वुमन भी यही समझती है, जब वो आप दूसरे वुमन के साथ भी एक्सेप्टेबल रहते हो ना, जब दूसरी वुमन भी आपको परस्यू करना चाहती है, तब वो भी ये समझती है कि आप एक अच्छी वैल्यू रखते हो, एंड इसीलिए वो लड़कियां आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। देखिए, मुझे भी पता है कि सोशल है ना, इतना ज्यादा अच्छे से बात करना एंड ये सारी चीजें करना एज अ इंट्रोवर्टेड मैन, ये इतना ज्यादा इजी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें ये सारी चीजों को सक इट अप करना पड़ेगा, एंड तुम्हें वहां जाके किसी लड़के से, किसी लड़की से, किसी भी मैन से, किसी भी इंडिविजुअल से बात करना सीखना पड़ेगा। एंड स्टार्ट तो करो, धीरे धीरे ये सारी चीजें है ना नॉर्मलाइज होती जाती है। आप सीखते जाओगे कि कैसे मैं बात कर सकता हूँ, कैसे मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, कैसे मैं एक अच्छी वाइब प्रोवाइड कर सकता हूँ इस ग्रुप में।
ये देखिए सिंगल डे में कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन आप जितनी ज्यादा ट्राई करोगे ना, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो चीज करने की कोशिश करोगे, तब धीरे धीरे जाके वो सारी चीजें होने लगेगी। एंड इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप एटलीस्ट ट्राई तो करो, आप एटलीस्ट वहां पे जाके कुछ तो बात करो किसी एक पर्सन से। स्टार्टिंग एक पर्सन से ही होगी, मैं ये नहीं बोला कि स्टार्टिंग में जाके आप ग्रुप में पूरे बात करने लगो, ये वो फिर बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा एंड उससे लड़की आपको फिर चूतिया समझेगी। एंड जब भी कोई वुमन ये सारी चीजें देखती है ना कि आप सोशल इतने ज्यादा एक्सेप्टेबल हो, तब वो फील करती है कि आप कोई ऑकवर्ड पर्सन नहीं हो, आप कोई चूतिया मैन नहीं हो जो वहां पे अकेले कोने में बैठा रहेगा। उसे फील होगा कि आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है एंड इसीलिए वो फील करेगी कि हाँ ये फन गाय है, इसके साथ मैं अगर अपना टाइम स्पेंड करूंगी तो मुझे मजा आएगा, ये चीजें वो फील करेगी। एंड इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये कि तुम सोशली अच्छे हो। सेकेंड चीज आती है कि आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस ना आपको थोड़ा भी अफेक्ट नहीं करने चाहिए। एंड ये कब होगा पता है, ये तभी होगा जब आप अपनी ओन स्किन में अच्छा फील कर रहे हो, यू आर ओके विथ हु यू आर। आप जब ये फील करोगे ना, आप इतना ज्यादा अपनी आप को इतना ज्यादा कोसोगे नहीं, इतना ज्यादा ब्लेम नहीं करोगे, आप इतने ज्यादा अपसेट नहीं रहोगे एंड आप किसी को भी ब्लेम नहीं करोगे इस सिचुएशन के लिए। एंड तभी जाके ये होगा कि हाँ आपको आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस इतना ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, आपको इतना ज्यादा हिला नहीं सकते। आप किसी वुमन को टेक्स्ट कर रहे हो या तो फिर किसी भी वुमन को डेट पे ले जाने की सोच रहे हो एंड आप उसे पूछ रहे हो टेक्स्ट पे या तो फिर कॉल पे या तो फिर इन पर्सन कहीं पे भी पूछ रहे हो एंड सिंपली अगर वो मना कर देती है ना, तो भी आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपकी दुनिया पूरी तबाह नहीं हो जाएगी, क्रैम्बल नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता ही है कि हाँ इट डजंट मैटर, इट्स अ लाइफ एंड इसमें रिजेक्शंस आने ही वाले हैं, इसमें अच्छी चीजें भी होगी एंड रिजेक्शंस भी मुझे फेस करनी ही है। एंड जब भी तुम किसी आउटकम पे डिपेंडेंट नहीं रहते ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता ये लड़की मुझे डेट पे हाँ बोले या ना बोले, या तो फिर मैं इस डेट पे जाऊंगा एंड कोई भी बकचोदी कर दी मैंने गलती से, तो मैं ऐसा नहीं समझूंगा कि मेरी दुनिया तबाह हो गई या मैंने बहुत ज्यादा खराब चीज कर लिया एंड मेरी लाइफ से एक मौका था वो भी अब चला गया, अब मेरी लाइफ जस्ट एक पैथेटिक मैन की तरह ही रहने वाली है। आप ये सारी चीजें फील नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है कि लाइफ बहुत बड़ी है एंड मिस्टेक्स होने ही वाली है, पर ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर जस्ट मूविंग अहेड इन योर लाइफ। इसका सिंपल एग्जांपल अगर किसी सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना, तो समझ लो कि तुम किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो किसी पर्सन को एंड अब सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है कि तुम उसे इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हो लेने के लिए कि अब उसे चाहिए ही नहीं वो प्रोडक्ट। तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें किसी को भी पुश नहीं करना होता, तुम्हें उसको फील करवाना है कि ये प्रोडक्ट कितनी अच्छी है, तुम्हें डिजायर करनी है ये प्रोडक्ट, उसको ऐसा फील करवाना है कि नहीं तुम्हारे लिए ये जेन्युइनली प्रोडक्ट नीडेड है, तभी तुम तुम्हारी लाइफ में कुछ कर पाओगे। अगर तुम उसे ऐसा फील करवा पाओगे ना, उसे उस चीज की डिजायर्ड फील करवा पाओगे, तभी वो प्रोडक्ट को लेगा। तुम ऐसे शो करोगे कि तुम्हारी लाइफ डिपेंडेंट है, तुम अगर इस प्रोडक्ट को इसने परचेज नहीं की तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, तुमने अगर ऐसा शो कर दिया ना उसको, तो वो कभी भी तुमसे वो प्रोडक्ट नहीं लेने वाला। एंड यही फैक्ट है, जब लड़की भी ये देख लेती है ना, जब ये मेरे पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट है, अगर मैंने इसको ना बोल दिया तो ये मर जाएगा, अगर ऐसी सिचुएशन है ना एंड उसे देख लिया ना कि यही सिचुएशन है, ये मेरे पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट है मेरे आंसर पे, तब वो भी यही समझेगी एंड वो कभी भी हाँ नहीं बोलेगी तुम्हें, क्योंकि उसे पता है कि तुम कितने ज्यादा डिपेंडेंट हो मेरे आंसर पे, सिंपली बिकॉज ऑफ दैट। इसीलिए तुम्हें आउटकम्स पे इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग योर फ्रेम। अब इसमें देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप किसी से भी इतना ज्यादा ऑफ सेंटर्ड हो जाते हो ना कि कोई भी पर्सन आपको कुछ भी बोलेगा एंड आप वो चीज करने लगोगे, तब ये बहुत ही ज्यादा पैथेटिकनेस शो करता है। सिंपली समझ लीजिए कि मैं जब मेरी प्रीवियस जॉब में था ना, तब उसकी वजह से मैं पूरा इंडिया घूम चुका हूँ, मोस्ट ऑफ जगह। लेकिन अब क्या हुआ पता है, मैंने इतने ज्यादा मादरचोद इंसान देखे है ना कि वो इतने ज्यादा गिर जाएंगे ना, तुम सोच भी नहीं सकते कि कोई पर्सन इतना ज्यादा गिर सकता है एंड अपने आप को बचाने के लिए ऐसी सिचुएशन भी होती है। एंड मैंने इतने ज्यादा अच्छे लोग भी देखे हैं ना कि वो, अब मैं क्या ही बोलूं कि इतने ज्यादा अच्छे होते हैं ना कि तुम सोच भी नहीं सकते कि इतने ज्यादा अच्छे लोग दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हैं, इतने ज्यादा भोले भाले इंसान। मैंने ये दोनों तरह के इंसान देखे हैं। अब सिचुएशन क्या होती है पता है कि तुम ऐसे मादरचोद इंसान की वजह से तुम ऑफ सेंटर्ड हो जा रहे हो या नहीं, तुम उसकी वजह से सैड फील करने लगते हो, डिप्रेस्ड फील करने लगते हो, एंजाइटी फील करने लगती है तुम्हें, ये सारी चीजें तुम्हें होगी ना, तो तुम यही शो कर रहे हो कि उस मैन के पास बहुत ही ज्यादा कंट्रोल है तुम्हारी लाइफ का
एंड सिंपली अगर ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पर्सन भी आ रहा है एंड उसकी वजह से तुम बहुत ही ज्यादा खुश फील कर रहे हो, एक्साइटेड फील कर रहे हो, एंड ये सारी चीजें भी तुम फील नहीं करने चाहिए। एंड देखिए तुम्हारी लाइफ में अगर कोई भी ऐसा पर्सन आता है या तो फिर ऐसा पर्सन आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑफ सेंटर नहीं होंगे अपने ग्राउंड से। आप उसी चीज को बिलीव करोगे, आप उसी इमोशंस को फील करोगे जो आप करना चाहते हो। उसकी वजह से आप अपनी पूरी फ्रेम का कंट्रोल उन्हें नहीं दोगे। ये सिंपली याद रखना, क्योंकि तुम अपनी फ्रेम का कंट्रोल किसी भी कोई भी इंडिविजुअल को नहीं दे सकते। वो फ्रेम तुम्हारे ही कंट्रोल में होनी चाहिए कंप्लीटली। पता है एक कॉन्सेप्ट है एग्री एंड एम्पलीफाई। उसके साथ ही एग्री करो एंड बहुत ही ज्यादा एग्री कर दो, एम्पलीफाई करो उसे। ये डेटिंग लाइफ में अगर आप बहुत ही ज्यादा वीडियोस देखते होगे तो आपको पता होगा कि एग्री एंड एम्पलीफाई का कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या होता है ना कि सिंपली उससे एग्री कर दो एंड ठीक है जाने दो। अब इसने क्या कमेंट किया था, समझो कि क्या कमेंट था, हाँ इसने कमेंट किया था कि ऐसी वीडियोस देखने से कोई भी फायदा नहीं है एंड तुम्हें बस अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए, या ऐसी ही कुछ कमेंट थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन इस टाइप की कोई कमेंट थी। एंड वो सिंपली लोगों को ये बता रहा था कि तुम ऐसी वीडियोस देख के जो मैं बना रहा हूं वैसे देख के तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड तुम्हें लड़की की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए, उसने ऐसा बोला। अब मैंने कब बोल दिया कि लड़की की वजह से तुम्हें चेंज होना है, लड़की की वजह से ही तुम जिम करोगे, लड़की की वजह से ही तुम अपने लुक्स पे ध्यान दोगे? मैंने ऐसा कभी भी बोला है? लेकिन नहीं, उसने पता नहीं किस बेसिस पे ये बोला, लेकिन ठीक है उसने ये बोला कि तुम्हें अपनी लाइफ पे को इंप्रूव करना चाहिए एंड उसी पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए, उसने लोगों को ऐसा बोला। तो मैंने सिंपली उसे कमेंट किया कि थैंक्स भाई इतनी ज्यादा अच्छी चीज बोलने के लिए। एंड तुम सब लोग, तुम सभी भाई लोग इसकी कमेंट से एग्री करो एंड यही फॉलो करो अपनी लाइफ में। मैंने सिंपली यही उसे कमेंट बैक किया। देखिए इसमें दो चीज हो सकती है, या तो फिर उसने मेरी वीडियोस देखी ही नहीं है, या तो फिर उसने मेरी वीडियोस देख के पता नहीं अपना ही कोई अलग कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लिया है एंड इसकी वजह से उसने वो कमेंट किया। तो समझ रहे हो, लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है। तुम कुछ भी वीडियोस बनाओगे ना, लेकिन लोग उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखना चाहते हैं। लेकिन ठीक है महाचुदा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे जो समझना है वो समझे, जो करना है वो करे। तुम ऑफ सेंटर नहीं होने चाहिए। इट डजंट जस्ट मैटर। इवन लोगों ने मुझे पूछा था कि तुम यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हो तब ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं या तो फिर ऐसी कोई भी चीज बोलती है तो कैसे तुम उसका रिप्लाई करोगे, क्या बोलोगे तुम? सिंपली कुछ नहीं बोलना है। देखिए अगर तुम्हें कुछ नहीं पता ना कि इस कमेंट का आंसर क्या दूं मैं, तो तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। अगर तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस बनाना है, लोग होंगे ही जो तुमसे एग्री करेंगे एंड लोग होंगे ही जो तुमसे डिसएग्री करेंगे एंड ऐसे भी लोग होंगे जो तुम्हारी गांड भी मारना चाहेंगे। सो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपना काम करने दो एंड तुम अपना काम करो। बस यही एक कॉन्सेप्ट है जिसे तुम्हें समझना है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए वो क्या बोल रहा है। एंड मुझे पता है कि ये इतना ज्यादा आसान नहीं है कि तुम अपने कंट्रोल में ही रहो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, या तो फिर वो क्या बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इतना ज्यादा इजी नहीं है कि अपने फ्रेम के कंप्लीटली कंट्रोल में रहना। लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वैसे वैसे तुम सीखते जाओगे कि कैसे तुम अपने कंट्रोल में रह सकते हो, कैसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी आके बोल रहा है। इट जस्ट डजंट मैटर, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा चीजें है करने के लिए जिस पे तुम्हें फोकस करना है एंड तुम्हारा गोल वही होना चाहिए कि मैं इसी चीज पे फोकस करूं। तो इन तीनों चीजों को याद रखना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास लुक्स नहीं है या तो फिर पैसे नहीं है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इन तीनों चीजों पे काम करो, ताकि तुम ऐसी वुमन को अट्रैक्ट कर सको जो रियली में तुम्हें चाहिए, जो रियली में तुम डिजर्व करते हो। उस वुमन को अट्रैक्ट करने के लिए ये तीनों चीजों पे ध्यान देना, काम करना, अपनी लाइफ पे फोकस करना। ओके, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।